भूत का खिलौना। रात का सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज कानों में गूंज रही थी। कमरे में पड़ी एक पुरानी लकड़ी की संदूक पर मेरी नजर पड़ी। जिज्ञासा ने मुझे उसे खोलने के लिए मजबूर किया। धूल की एक मोटी परत के नीचे एक खिलौना पड़ा था, एक छोटा सा गुड़िया। वो गुड़िया अनोखी थी, उसकी आंखें कांच की थीं और उसमें एक अजीब सी चमक थी। मैं उस गुड़िया को साफ करने लगा। जैसे ही धूल हटी, मुझे लगा कि गुड़िया की आंखें मुझ पर टिकी हैं। एक डर मेरे अंदर घुसने लगा, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने दिया। रात को सोते समय मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाज गुड़िया से आ रही थी। ये हल्की सी कांपने की आवाज थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। डर के साए में मैंने गुड़िया को अपने बिस्तर से दूर फेंक दिया। अगली सुबह गुड़िया मेरे बिस्तर के पास थी। मुझे लगा कि मैंने सपना देखा होगा, लेकिन रात को आवाजें फिर शुरू हो गईं। इस बार आवाजें ज्यादा स्पष्ट थीं। यह एक बच्चे की हल्की सी कांपती हुई आवाज थी, जो मदद मांग रही थी। डर ने मुझे घेर लिया। मैंने गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह वो फिर से मेरे कमरे में थी। इस बार गुड़िया की आंखें खून से लाल हो गई थीं। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ। एक रात मैं सो नहीं पा रहा था। गुड़िया की आंखें मुझे देख रही थीं, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के नीचे है। धीरे धीरे एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो कमरा खाली था, लेकिन गुड़िया गायब थी। मैं उठा और दरवाजा खोला। बाहर एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, उसी तरह की आंखों के साथ जो गुड़िया की थी। वो मुझसे मदद मांग रही थी। मैंने बच्ची को अपने घर ले लिया। वो मेरे घर में रहने लगी, लेकिन हमेशा डरी हुई रहती थी। एक रात उसने मुझे बताया कि वो उस गुड़िया में कैद थी और कोई उसे उससे बाहर निकालना चाहता था। हमने उस रात पूजा की। अगली सुबह बच्ची गायब थी और गुड़िया अब एक साधारण खिलौना थी। लेकिन उस रात के बाद मुझे हमेशा एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे कोई मेरे साथ है लेकिन दिखाई नहीं देता। क्या ये सब सच था या सिर्फ मेरी कल्पना? मैं कभी नहीं जान पाया। लेकिन एक बात पक्की है, उस रात के बाद मैं खिलौनों से दूर रहता हूँ। क्या आपको ये कहानी डरावनी लगी?